Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. आज से हम यूपी बोर्ड में आए हुए यौगिक परिवर्तन यानी कि इंटर कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड्स की बात करेंगे। कंपाउंड को हम कैसे बनाते हैं, उनमें क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होती है, हम इसकी बात करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आसान लैंग्वेज में आपके माइंड में मैं सेट कर दूं और आप बढ़िया से क्वेश्चन सॉल्व करके आएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यौगिक परिवर्तन पहला जो है फॉर्मेल्डिहाइड से हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन है। देखिए, जब भी आपको इंटर कन्वर्जन करना हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रिएक्टेंट है यानी कि जो अभिकारक है उसका फॉर्मूला क्या है और जो उत्पाद बन रहा है उसका फॉर्मूला क्या है। तो अगर ये दिमाग में थोड़ा सा सेट कर लेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा कि यहाँ पर ये रिएक्शन होती है। तो चलिए मैं देखता हूँ, यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको बता सकूँ आसान लैंग्वेज में। तो देखो फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला आपको पता है कि SCHO होता है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, अमोनिया के साथ। बनता कंपाउंड क्या है, हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन। अब देखिए मिथाइलिन जो होता है वो CH2 ग्रुप होता है। मिथाइलिन जो होता है वो हम CH2 ग्रुप को कहते हैं। कितने मिथाइलिन है, 6 हैं, ठीक है ना। और टेट्राअमाइन, अमाइन कितने हैं, अमाइन जो है वो 4 हैं यानी कि N4। तो ये हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन का स्ट्रक्चर है। अब आपने यहाँ पर एक सीधी सी सिंपल जो है वो एक रिएक्शन को लिख दिया, ठीक है। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा चलना चाहिए कि भाई ये कैसे हो रहा होगा। तो देखो आपको समझ में आ रहा है कि फॉर्मेल्डिहाइड को आप लिख सकते हो किस तरह से, CH2O लिख सकते हो, ठीक है ना। ये CH2O आप लिख सकते हो, ठीक है ना। और आपने यहाँ पर क्या किया, NH3 के साथ रिएक्शन कराई। NH3 के साथ एक्चुअल में क्या होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं और कंडेंसेशन रिएक्शन में यानी संघनन रिएक्शन करते हैं और उसमें ये उत्पाद बनता है। यहाँ पर ये कितने हैं, तो यहाँ पर ये 6 हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसके 6 अणु लिए गए, ठीक है ना। यहाँ पर ये कितने, ये 6, इसका मतलब इसके 6 अणु लिए गए। ये नाइट्रोजन कितने हैं, 4 हैं, तो भाई नाइट्रोजन के 4 अणु, यहाँ पर अमोनिया के 4 अणु लिए गए। तो अमोनिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ मिलकर कंडेंसेशन रिएक्शन करता है और एक कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन। तो अच्छा और क्या बना होगा, तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि 6 तो ऑक्सीजन है और 12 हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर 6 जो है वो वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। इसका स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम बनाने का मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। तो नाइट्रोजन आपने लिखना है, फिर इसके बाद में CH2 लिखना है, फिर इसके बाद फिर नाइट्रोजन लिखना है, फिर यहाँ पर आपको CH2 लिखना है, फिर यहाँ पर फिर नाइट्रोजन लिखना है, फिर यहाँ पर CH2 लिखना है और इससे इस तरह से जोड़ देना है। अब जरा आप देखो तो 3 नाइट्रोजन आपने यूज़ कर लिया और 3 CH2 यूज कर लिया, बट CH2 कितने, 6 हैं और नाइट्रोजन अभी कितना बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है। तो देखो हर एक नाइट्रोजन से CH2 लगाना है। तो यहाँ पर आपने CH2 लगा दिया। अब इससे लगा क्या है, एक नाइट्रोजन है, यहाँ पर क्या किया, एक CH2 लगा दिया, इससे नाइट्रोजन से बॉन्ड बना दिया। यहाँ पर एक CH2 लगा दिया और इसका नाइट्रोजन से बॉन्ड बना दिया। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन का स्ट्रक्चर हो गया। हम इसको नाम देते हैं हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन। एक इसका नाम और भी है, इसको हम नाम देते हैं यूरोट्रोपिन। हम इसको एक नाम देते हैं यूरोट्रोपिन और ये जो है वो यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो है वो यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो यूरिनरी इन्फेक्शन में इसका क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमको एक बात समझ में आ गई कि फॉर्मेल्डिहाइड से हम हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन कैसे बनाएंगे। चलिए भाई, एक रिएक्शन होगी। दूसरी करेंगे बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक एल्डिहाइड आपको बनाना है। इसको हम सिनेमेल्डिहाइड भी कहते हैं, ठीक है ना। तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है, तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला जो है आपको यह समझ में आ रहा है कि बेंजीन के ऊपर आप एल्डिहाइड लगा दोगे तो बेंजल्डिहाइड। इससे आपको बनाना क्या है, सिनेमेल्डिहाइड बनाना है। अब ये सिनेमेल्डिहाइड क्या होता है, तो देखिए बेंजीन रिंग के ऊपर हम लगाते हैं CH और फिर डबल बॉन्ड CH और फिर ये CHO लगा देते हैं। तो ये कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है, सिनेमेल्डिहाइड इसको कहते हैं, या आप इसको सिनेमिक एल्डिहाइड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। हम इसको सिनेमेल्डिहाइड भी कहते हैं या आप इसको सिनेमिक एल्डिहाइड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर CHO देखना जरा, इसको अगर हम खोलें थोड़ा तो डबल बॉन्ड O है, यानी कि इतना पोर्शन तो आपको मिल गया किससे, बेंजल्डिहाइड से। इतना पोर्शन आपको मिल गया किससे, बेंजल्डिहाइड से, और बाकी का पोर्शन आपको किसी दूसरे कंपाउंड से चाहिए। तो एक्चुअल में मैं आपको बता दूं कि ये रिएक्शन जो होती है वो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होती है। ये रिएक्शन जो होती है वो क्रॉस
एल्डोल संघनन होती है। क्रॉस एल्डोल संघनन में होता क्या है, होता ये कि एक ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। भाई देखो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कहलाता है, और इसमें जो हाइड्रोजन, जैसे 3 हाइड्रोजन इसमें लगे हुए तो 3 अल्फा हाइड्रोजन इसमें है, ठीक है। दूसरा जो होता है उस पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, तो अभिक्रिया कराते हैं डाइल्यूट NaOH के साथ में, ठीक है ना। डाइल्यूट क्षार हम लेते हैं, कोई भी प्रबल क्षार हम लेते हैं जो कैसा हो, डाइल्यूट हो, तो उसके साथ हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो है वो पहले तो वो ये एल्डोल बनाता है, और एल्डोल बना के फिर हम इसको हीट कर देते हैं, और हीट करने पर ये एल्डोल कंडेंसेशन हो जाता है। सबसे पहले एल्डोल अभिक्रिया होती है जिसमें कि एल्डोल बनता है, और फिर उसके बाद हम जब इसको हीट करते हैं तो ये जल निकाल देता है, तो यहाँ से H2O निकल जाएगा और ये CH डबल बॉन्ड CH बन जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के बेंजल्डिहाइड की हम एसीटल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। हम बेंजल्डिहाइड की एसीटल्डिहाइड के साथ, क्यों, क्योंकि ये वाला पोर्शन आपको जो मिला है, ये वाला जो पोर्शन आपको मिला है वो किससे मिला है, एल्डिहाइड से, एसीटल्डिहाइड से, ठीक है ना। तो हम एसीटल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, और कराने पर क्रॉस एल्डोल किया, और यहाँ पर हमको सिनेमिक एल्डिहाइड या सिनेमैल्डिहाइड मिल जाता है, ठीक है ना। चलो भाई अगला देखते हैं। अगले में आपसे कह रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल बनाना है। तो भाई ऑक्जेलिक अम्ल जो है उसका फॉर्मूला अगर आप देखो तो COH सिंगल बॉन्ड COH होता है। 2 COH को एक साथ बॉन्ड कर दीजिए तो बन जाता क्या है, ऑक्जेलिक एसिड बन जाता है। तो यहाँ पर जो होगा ऑक्जेलिक एसिड बन गया। अब आपको इससे बनाना क्या है, आपको इससे बनाना है फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या होता है, SCOH होता है, ठीक है ना। फॉर्मूला इसका फॉर्मिक एसिड का क्या होता है, SCOH होता है। अब एक बात जरा, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, इन दोनों को मैं अगर देखूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि अगर मैं यहाँ से CO2 हटा देता हूं, अगर मैं यहाँ से CO2 हटा देता हूं तो ये H यहाँ पर लग जाएगा, और H लगने पर SCOH बन जाएगा। तो यहाँ से क्या, इसका मतलब ये हुआ कि साइड प्रोडक्ट CO2 बनता है। अब होता क्या है, होता ये है कि हम यहाँ पर एनहाइड्रस ग्लिसरॉल का यूज़ करते हैं। एनहाइड्रस ग्लिसरॉल का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, और ये एनहाइड्रस ग्लिसरॉल जो है वो लगभग 100 से 110 केल्विन पर 100 से 110 केल्विन पर क्या करता है, इसका डिकार्बोक्सिलेशन कर देता है। इसका क्या करता है, डिकार्बोक्सिलेशन कर देता है। डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब ये कि यहाँ से CO2 गैस को बाहर निकाल देता है, और इसका जो होता है अपचयन हो जाता है। यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का हाइड्रोजन लग गई, तो हाइड्रोजन लगने पर उसका क्या हो गया, अपचयन हो गया, और अपचयन होने के बाद वो क्या करता है, वो फॉर्मिक अम्ल बना देता है। तो यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन भी होता है और यहाँ पर रिडक्शन भी होता है, यानी कि यहाँ पर अपचयन भी होता है, और इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाता है। तो COH सिंगल बॉन्ड COH से हम SCOH और CO2 बना लेते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे इंटर कन्वर्जन कर देंगे। देखिए मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपका कॉन्सेप्ट के साथ में क्लियर हो। मैं बुकिश वाला कुछ भी नहीं बताऊंगा, जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसके हिसाब से मैं बताऊंगा, जिससे कि कभी भी कोई दिक्कत आती है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है, तो आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला लिखा है कि एसीटल्डिहाइड से क्लोरल, आपको एसीटल्डिहाइड से क्लोरल बनाना है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए एसीटल्डिहाइड का, तो CH3CHO एसीटल्डिहाइड है, और आपको इससे बनाना क्या, क्लोरल बनाना है, तो ये हो जाएगा CCl3CHO, ठीक है ना। ये जो है वो कहलाता क्या है, क्लोरल कहलाता है, और ये आपको समझ में आ रहा है क्या, एसीटल्डिहाइड। अब माइंड में पूरी तरह से सेट हो चुका है क्या कि यहाँ पर इस जो 3 हाइड्रोजन है वो हट के क्लोरीन से हटा दिए गए। तो एक्चुअल में हम इसका क्या करते, क्लोरीनेशन करते, क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन करा देते हैं, और क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराने पर यहाँ से क्लोरीन क्या करता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, और ये क्लोरल बना देता है, और प्लस जो है वो 3HCl निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम एसीटल्डिहाइड से क्लोरल बना लेते हैं। इसके बाद आ रहा है कि HCF4 से XCO3 बनाना है। आपको XCF4 से आपको बनाना क्या है, XCO3 बनाना है। देखिए एक्चुअल में क्या है कि XCF4 से जब हम XCO3 बनाते हैं तो ये रिएक्शन जो है वो कैसी है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है।
ये रिएक्शन जो होती है वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हम उसको कहते हैं जहाँ पर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीकरण और उसी का अपचयन होता है। एक ही एलिमेंट का ऑक्सीकरण होता है और उसी का अपचयन होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ और भी बनता है, जैसे यहाँ पर बनता है Hc और प्लस यहाँ पर HF बनता है और प्लस यहाँ पर क्या बनता है, H2O भी बनता है। ठीक है ना, यहाँ पर HF बनता है और प्लस यहाँ पर H2O नहीं, O2 गैस बनती है। ठीक, H2O को हम यहाँ पर लेते हैं, हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं और ये बनता है। थोड़ा सा एक चीज़ पहले हम देख लें, HCl4 में Hc की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4। वास्तव में भाई X मान लिया और +4, और फ्लोराइड की क्या होती है, -1। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, 0, यानी X = +4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर जरा देखो तो ये X हो गया Xc का, और प्लस क्या हो जाएगा 3, और ऑक्सीजन की -2 होती है, इक्वल टू क्या होगा 0, यानी X = +6 हो गया। यानी यहाँ पर जिनॉन की जो आएगी वो कितनी आएगी, +6। यहाँ पर जिनॉन अकेला है तो इसकी कितनी आ रही है, +2, सॉरी इसकी 0 आ रही है। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ 4 से ये 6 पे आ रहा है, तो 2 का चेंज आ रहा है और ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। इसका मतलब इधर से इधर की तरफ जब ये जा रहा है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण हो रहा है। और जब यहाँ से यहाँ पर आ रहा है तो ये इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है ना, अपचयन हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक ही एलिमेंट का जो है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और उसी एलिमेंट का रिडक्शन एक ही रिएक्शन में है, तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो होती हो जाती है। ठीक है ना, अब इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेंगे। तो देखिए, बैलेंस करने के लिए मेरे पास क्या है कि HCl4 है, तो यहाँ पर आपको समझ आ रहा है कि 4 ये दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर कि 4HF जो होंगे वो बन जाएंगे। यहाँ पर 4 जो होगा वो क्या हो जाएगा, HF जो होगा वो 4 यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है ना, और आपको इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए मैं आपको अब सीधे ही बता दे रहा हूँ, बैलेंसिंग का नहीं बता रहा हूँ। 6 जो होते हैं वो ये होते हैं और 12 जो होते हैं वो ये होते हैं। ठीक है ना, 6 जो है HCl4 होता है, 12 H2O होता है। तो यहाँ पर जो बनेंगे HF जो बनेंगे वो आपको समझ में आ रहा है, 24 HF बन जाएंगे। ठीक है ना, अब आप देखिए कि 6 ये है HCO3, ऑक्सीजन जरा देख लो, तो ऑक्सीजन में 3 O2 जो होते हैं वो यहाँ पर, यानी कि 6 ऑक्सीजन यहाँ पर रहते हैं, तो 6 ऑक्सीजन यहाँ पर, यानी कि 2 HCO3 ये रहेगा, और उसके बाद में 4 HC जो होगा वो यहाँ पर रहेगा। ठीक है ना, इस तरह से आप देखोगे तो रिएक्शन जो होगी पूरी की तरह पूरी बैलेंस हो जाएगी। इस तरह से ये रिएक्शन लिखते हैं, 6 HCl4 + 12 H2O gives 2 HCO3 + 4 HC + 24 HF और + 3 O2। अगली है एनिलीन से बेंजल्डिहाइड। देखो एनिलीन का फॉर्मूला क्या है, एनिलीन का फॉर्मूला है बेंजीन के ऊपर NH2 लगा देते हैं। जब बेंजीन के ऊपर NH2 लगा देते हैं तो बन जाता क्या है, एनिलीन बन जाता है। और आपको इससे बनाना क्या है, आपको इससे बनाना है बेंजल्डिहाइड। आपको इससे बनाना क्या है, आपको इससे बेंजल्डिहाइड बनाना है। ठीक है ना, तो बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड लगा देते हैं तो ये बन जाता है क्या है, बेंजल्डिहाइड बन जाता है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि पूरा का पूरा सिस्टम चेंज है। यहाँ पर नाइट्रोजन लगा है और उधर की तरफ CHO लगा हुआ है। इसका मतलब है कि रिएक्शन में कुछ एडिशन होगा यहाँ पर और कुछ चेंज आएंगे। तो देखिए एनिलीन किसी को, अच्छा रिंग जो है वो यहाँ पर भी है, रिंग यहाँ पर भी है। इसका मतलब रिंग को इंटैक्ट किया गया है, रिंग को रोका गया है। रिंग को रोकना है और बेंजीन का कोई अगर कंपाउंड बनाना है तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप एनिलीन को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में बदल लें और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिर रिएक्शन करके बनाएं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी अभिक्रिया करा देंगे NaNO2 और HCl के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे। हम 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे इसकी अभिक्रिया करा देंगे। जैसे हम एनिलीन की अभिक्रिया कराते हैं वैसे यहाँ पर प्रोडक्ट जो बन जाता है वो बन जाता है N2+ और Cl-। हम इसको नाम देते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। हम इसको नाम देते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है ना, हम इसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, नाइट्रोजन को हटाना है और यहाँ पर कार्बन लाना है। तो हम इसकी KCN के साथ रिएक्शन करा देते हैं CuCN के प्रेजेंस में। सैंड मेयर रिएक्शन है ये, अभिक्रिया जो है वो कहलाती है सैंड मेयर अभिक्रिया। ठीक है ना, तो सैंड मेयर अभिक्रिया हम यहाँ पर कर देते हैं और CuCN, तो यहाँ पर क्या होता है कि रिंग के ऊपर जो है वो क्या लग जाता है, CN लग जाता है। अब हम CN का पार्शियल रिडक्शन करते हैं, आंशिक अपचयन करते हैं। अब इसका हम क्या करते हैं, साइनाइड का आंशिक अपचयन करते हैं और हम इसका स्टीफेन रिडक्शन कर देते हैं। स्टीफेन रिडक्शन करने पर ये अमीन में चेंज हो जाता है।
और उसके बाद फिर हम इसको क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं एसिडिक मीडियम में, और ये क्या होता है, बेंजल्डिहाइड में बदल जाता है। ठीक है ना। इसको हम नाम देते हैं बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। ठीक है ना। तो ये बेंजीन कार्बोनाइट्राइल कहलाता है। समझ आया। तो पहले देखो एनिलीन लिया, एनिलीन को हमने क्या करा, देखा यहाँ पर एनिलीन से बेंजल्डिहाइड बनाना है, दोनों का हमको सूत्र पता था। हमको एक बात ये मालूम है कि बेंजीन को इंटैक्ट किया गया, बेंजीन रोका गया है। बेंजीन को रोकने के लिए यानी बेंजीन न्यूक्लियस का कोई भी यौगिक अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसको BDC में यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में बदल लेते हो। एनिलीन दिया है, एनिलीन को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में आसानी से बदला जाता है। NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में अभिक्रिया कराते हैं, HNO2 बनता है जो कि इस पे अटैक करके रिएक्शन को करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, N2+Cl- बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब हमने इसको क्या किया, हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर नाइट्रोजन है और यहाँ पर कार्बन है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कार्बन लगाना होगा। तो ये जो होता है वो गुड लीविंग ग्रुप होता है, ये बहुत आसानी से निकल जाता है। बात समझे ना। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सैंड में अभिक्रिया कर दी, CuCN और KCN के साथ अभिक्रिया कराई और यहाँ पर साइनाइड लग गया। अब साइनाइड का आंशिक अपचयन अगर हम करते हैं तो आंशिक अपचयन करने पर ये CH डबल बॉन्ड NH में ब्रेक हो जाता है, और बाद में जब इसका जल अपघटन करते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन लग जाती है। ठीक है ना। हालांकि 2 ऑक्सीजन लगते हैं और बाद में वो जल निकल जाता है, मैं सीधे बता रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन आपने लगा दिया और ये बन जाएगा क्या, CHO बन जाएगा, और इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। चलो भाई अगला देखते हैं। कह रहा है कि कैल्शियम एसीटेट से आपको एसीटोन बनाना है। कैल्शियम एसीटेट से क्या करना है, एसीटोन बनाना है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको। कैल्शियम एसीटेट, तो देखो एसीटेट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड O-, और यहाँ पर भी होता है CH3C डबल बॉन्ड O-, और ये हो जाएगा कैल्शियम एसीटेट। ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, कैल्शियम एसीटेट। ठीक है ना। अब इसका हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन कर देते हैं। इसका हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन कर देते हैं, आसवन कर देते हैं। तो यहां से क्या होता है, CaCO3 निकल जाता है। यहां से क्या हुआ, CaCO3 निकल गया। अब सोचो कि ये CH3 इस पे लग गया तो ये क्या बन जाएगा, CH3 और ये C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा क्या, CH3 और प्लस बन जाएगा CaCO3, बन जाएगा क्या, एसीटोन बन जाएगा। यहाँ पे ये जो होगा वो क्या होगा, एसीटोन बन जाता है। इस तरह से हम कैल्शियम एसीटेट से एसीटोन बना लेते हैं। अगला कह रहा है कि एसिटिक अम्ल से एथिल अमीन आपको बनाना है। तो चलो भैया एसिटिक अम्ल का सूत्र बताओ। तो तुमने कहा कि CH3COH होता है। CH3COH जो होता है वो एसिटिक एसिड का सूत्र होता है, और इससे तुम्हें बनाना क्या है, एथिल अमीन बनाना है। तो एथिल अमीन का सूत्र जरा बताओ। तो ये CH3CH2NH2 होता है। ठीक है ना। तो ये जो है वो एथिल अमीन का सूत्र होता है, क्या, CH3CH2 और NH2। ठीक है भाई। अब तुमको क्या दिखाई दे रहा है, तुमको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 2 कार्बन है और उधर भी 2 कार्बन है। बात समझे ही ना, यहाँ पर भी 2 कार्बन है और उधर भी 2 कार्बन है। इसका मतलब किसी भी तरह से यहाँ CO2 नहीं निकलेगी। ठीक है। कार्बन जो होंगे वो इंटैक्ट रहेंगे, जितने कार्बन अभिकारक में हैं उतने ही उत्पाद में रहेंगे। कैसे करें, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी अमोनिया के साथ अभिक्रिया करा देते हैं। जैसे हम इसकी अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो ये क्या है, अम्ल है, और अमोनिया का नेचर कैसा है, क्षार है। तो ये क्या करता है, ये एक यौगिक बना लेता है, अम्ल क्षार अभिक्रिया हो जाती है और ये बन जाता है CH3C डबल बॉन्ड O-, और ये बन जाता है NH4+। यानी इसका ये क्या बन गया, ये बन गया अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट बन जाता है। ये अमोनियम एसीटेट का जब हम शुष्क आसवन करते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, जब हम इसका शुष्क आसवन करते हैं, या हम इसको कहेंगे कि ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, तो उस केस में यहाँ से H2 यहाँ से O निकल जाता है, यानी कि यहाँ से H2O निकल गया। और जब H2O निकल गया तो तुमको समझ में क्या आ रहा है कि ये बन गया क्या, CH3C डबल बॉन्ड O NH2, यानी कि ये बन गया अमाइड, और इसका नाम है एसीटामाइड, या फिर हम इसका IUPAC नेम है एथेनामाइड। तो एथेनामाइड बन जाता है, या फिर ये एथेनामाइड बन गया।
ठीक है ना। अब आपको अमाइड को एमीन में बदलना है। अब आपको क्या करना है, अमाइड को किस में बदलना है, एमीन में बदलना है। तो अमाइड को एमीन में बदलने का सोचो जरा कि अमाइड को आपको अमीन में बदलना है तो आप कैसे इसको बदलेंगे। तो देखिए अमाइड को अगर आपको अमीन में बदलना है तो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कर देते हैं। लेकिन हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया जब आप करते हैं तो उस केस में CO2 भी निकलती है, तो उससे नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या मेथड हो सकता है, तो देखिए एक मेथड ये भी हो सकता है, इसका हो सकता है कि मतलब हो जाएगा कि आप यहाँ पर रिएक्शन करा दें किसके साथ में, P2O5 के साथ। P2O5 जो होता है वो क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। P2O5 जो होता है वो क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, और ये यहाँ से जल को निकाल देता है। तो ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया और जल निकल गया। जब जल निकल गया तो फिर ये बन गया क्या, CH3, और ये बन जाएगा CN, ठीक है ना, CH3CN यानी कि मिथाइल साइनाइड बन गया, ठीक है ना, मिथाइल साइनाइड ये बन जाएगा। और उसके बाद इसका अपचयन कर दीजिए। अपचयन किसी के साथ भी कर सकते हैं, जैसे आपने एथिल अल्कोहल और सोडियम ले लिया और उसके साथ इसका क्या कर दिया, अपचयन कर दिया, और जैसे ही आपने इसका अपचयन किया वैसे ये क्या होगा, 2 कार्बन का एमीन बन जाएगा, ठीक है ना। ये कंप्लीट रिडक्शन कर देता है। अगर आपको इमीन बनाना था तो आप SN और HCl के साथ करते हैं, लेकिन अगर आपको कंप्लीट रिडक्शन करना है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपने एथिल अल्कोहल और सोडियम ले लिया और ये बन जाएगा। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड है और अब से हमको क्या करना है, एथेनामीन बनाना है, एथेन अमीन बनाना है। हमारा पहला टारगेट ये कार्बन देखना है कि हमने देख लिया कि भाई इसमें 2 कार्बन है, यहाँ पर भी 2 कार्बन है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल से CO2 नहीं निकलेगा, क्योंकि भाई अगर CO2 निकाल दिया तो फिर एक ही कार्बन इस पर बचेगा, तो आपको दिक्कत आएगी एडिशन करने में। तो प्रोसेस क्या करें, तो सबसे पहले अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएं, अम्ल क्षार अभिक्रिया हुई और अम्ल क्षार अभिक्रिया होने पर अमोनियम एसीटेट बन जाता है। उसका हम शुष्क आसवन करते हैं तो यहाँ से H2, यहाँ से O निकल के जल निकल जाता है और यहाँ पर अमाइड बन जाता है और एसीटामाइड बन गया। अब एसीटामाइड को हम साइनाइड में बदलते हैं, तो साइनाइड में बदलने के लिए अमाइड को साइनाइड में बदलना है, तो क्या मतलब फिर से जल निकालना है। जल निकालने के लिए हम एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, जो कि P2O5 है, और P2O5 क्या करता है, इसको साइनाइड में बदल देता है और फिर साइनाइड से हम एमीन बना लेते हैं, प्राथमिक एमीन, जो कि C2H5OH चैने से अपचयन करके बन जाता है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है कि एसिटिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल, या फिर लिखा है कि एसिटिक अम्ल से मेथिल अल्कोहल। तो देखिए एसिटिक अम्ल से आपको फॉर्मिक अम्ल बनाना है, तो आपको समझ में आ रहा है कि एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH, और फॉर्मिक अम्ल का क्या है, SCOH, ठीक है ना। यानी समझ में आता है कि एक कार्बन बचा हुआ है इधर, तो एक कार्बन जो है वो हटना है। अब एक कार्बन हटना है तो यहाँ पर देखिए 2 तरह से आप इसको बना सकते हैं, यहाँ पर आप 2 तरह से इसको बना सकते हैं। तो पहला केस बताते हो, फिर सेकेंड केस बताते हैं। हमने क्या किया, एसिटिक एसिड लिया और उस एसिटिक एसिड की रिएक्शन करा दी किसके साथ में, अमोनिया के साथ। तो समझ में आ रहा है कि भाई ये जो है वो क्या है, अम्ल है और ये क्या है, क्षार है। तो यहाँ ने इसने क्या किया, बना दिया CH3CO- और ये NH4+, अमोनियम एसीटेट बन गया, ठीक है ना, अमोनियम एसीटेट बन गया। और इस अमोनियम एसीटेट का हमने क्या किया, शुष्क आशवन कर दिया, ड्राई डिस्टिलेशन कर दिया। जैसे ड्राई डिस्टिलेशन किया, यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल गए और यहाँ पर बन गया CH3C डबल बॉन्ड O NH2, ये बन गया मेरे पास क्या, अमाइड। अब अमाइड से मैं एक कार्बन को अलग कर सकता हूँ, एक कार्बन को हटा सकता हूँ। वो रिएक्शन कौन सी है, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। मैंने यहाँ पर क्या किया, हॉफमैन ब्रोमाइड लगा दिया, हॉफमैन ब्रोमाइड मैंने अभिक्रिया की। तो आपको समझ में आ रहा है कि हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में ये कार्बन जो होता है वो निकल जाता है, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड O, और ये बन जाता है क्या है, प्राइमरी एमीन बन जाता है। प्राइमरी एमीन एक कम कार्बन की बनाने का ये मेथड है। तो मेरे पास CH3NH2 आ गया। अब CH3NH2, तो ये CH3NH2 आ गया मेरे पास। अब इस CH3NH2 को मैंने रिएक्शन करा दी किसके साथ, HNO2 के साथ। जैसे मैं HNO2 के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो ये क्या होगा, मिथाइल अल्कोहल में बदल जाता है, ठीक है ना, ये मिथाइल अल्कोहल में बदल जाता है। एलिफेटिक एमीन्स जो होते हैं उनकी जब अभिक्रिया आप कराते हो किसके साथ में, NaNO2 प्लस HCl और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो HNO2 बनता है। और HNO2 यहाँ डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बना पाता, क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट इनका स्टेबल नहीं है।
तो यहाँ पर क्या बन गया, एल्कोहल बन गया भाई। अब एल्कोहल से आपको एसिड बनाना है एक कार्बन का, तो बस क्या करो, ऑक्सीडेशन कर दो। किसके साथ, मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया एसिडिफाइड K2Cr2O7, ठीक है ना। K2Cr2O7 में मैंने H+ मिला दिया और मेरे पास जो है वो फॉर्मिक अम्ल आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आपसे एसिटिक अम्ल से मेथिल अल्कोहल पूछा जाता है तो इसका मतलब है कि मेथिल अल्कोहल बनाने की विधि यहाँ तक है, यानी कि आप यहाँ तक लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई, ठीक। चलो भाई अब केस सेकेंड समझ लेते हैं कि भाई केस सेकेंड हम कैसे बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर आपके पास में आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 2 कार्बन हैं और यहाँ पर 1 कार्बन है। इसका मतलब कि इसका हम डिकार्बोक्सिलेशन अभिक्रिया कर दें। डिकार्बोक्सिलेशन अभिक्रिया करने पर ये कार्बन जो होगा वो क्या होगा, निकल जाएगा। तो हमने काम ये किया कि हमने एसिटिक अम्ल लिया और उसकी रिएक्शन करा दी सोडा लाइम के साथ। हमने उसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी, सोडा लाइम के साथ करा दी। आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ से ये Na2CO3 के फॉर्म में निकल जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये बन जाता है क्या है, CH4 बन जाएगा। तो यहाँ पर ये मेथेन बन गया। अब मेथेन का मैंने क्या किया, क्लोरीनेशन कर दिया HNU की प्रेजेंस में। मेथेन का मैंने क्लोरीनेशन कर दिया HNU की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या होगा, ये CH3Cl बन जाएगा। क्या बन गया, मेथिल क्लोराइड बन गया। अब मेथिल क्लोराइड को हमें क्या करना है, मेथिल क्लोराइड से अल्कोहल बनाना है, मेथेनॉल बनाना है। तो एक्वस KOH के साथ मैंने अभिक्रिया कर दी और जैसे मैंने एक्वस KOH के साथ अभिक्रिया की तो CH3OH बन गया और ये क्या बन गया, मेथेनॉल। और मेथेनॉल का मैंने क्या किया, ऑक्सीकरण कर दिया। किसके साथ में, एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ, ठीक है ना। एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन करा दी और यहाँ पर क्या होगा, ये फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पर ये फॉर्मिक अम्ल बन गया है, ठीक है ना। इस तरह से 2 केस में हम यहाँ पर बना सकते हैं। जो आपको समझ में आए वो आप यूज़ कर सकते हैं।